जोधपुर जिले के बिलाड़ा तहसील की ग्राम पंचायत लांबा में स्थापित गौशाला ओम विष्णु कामधेनु मोती सागर गौशाला के अध्यक्ष हीराराम बिश्नोई ने अपनी गौशाला में हो रही समस्याओं को मीडिया के माध्यम से अवगत करवाया। हीराराम ने बताया कि गौशाला की भूमि के बिल्कुल बीच में से 11,000 लाइन निकल रही है। विभाग को बार बार अवगत करवाने के बाद भी किसी का ध्यान नहीं है। स्थानीय राजनेता को भी अवगत करवा दिया गया, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। कल को अगर गौशाला के पशुओं के साथ कुछ दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अध्यक्ष हीराराम बिश्नोई ने बताया कि इस गौशाला में सरकार का अनुदान बराबर आ रहा है और भामाशाह भी यहाँ बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। गौशाला का स्तर भी काफी अच्छे लेवल पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। जब बात आती है राजस्थान की तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पहुंचने वाला मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो हमारा समाचार सबसे आगे है। तो इसी कड़ी के अंदर आज मैं पहुंच चुका हूं जोधपुर के एक लांबा गांव के अंदर। अगर बात की जाए लांबा गांव की तो ये गांव परिचय के मोहताज नहीं है। काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ सेवाभावी भामाशाह राजनेता की बात की जाए तो यहाँ सब मिलते हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है, पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये भी परिचय के मोहताज नहीं है। काफ़ी लंबे टाइम से संस्था से जुड़े हुए हैं, गौशाला के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो अपने जानेंगे आज गौशाला की क्या स्थितियां हैं। ओम विष्णु कामधेनु गौशाला के अंदर मैं भी हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे लांबा के अंदर अपने गौशाला के मेन गेट पे खड़े हैं। ये मेरे साथ अध्यक्ष हैं और यहाँ से मेरे साथ कोषाध्यक्ष भी हैं। तो अपने अंदर की व्यवस्था देखेंगे। यहाँ के कुछ युवा साथी हैं तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा किस तरह की आपने यहाँ व्यवस्था बना रखी है। तो जैसे सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से गौशाला की शुरुआत हुई थी, गौशाला की व्यवस्था के अंदर युवाओं का कितना साथ है? युवाओं का बहुत साथ था और इधर आवारी गया बहुत ज्यादा घूम रही थी और गर्मी बहुत है अभी, इसलिए हमने सोचा कि गौशाला इधर रख दें। जी जी। तो इधर 10 बीघा हमारे परिवार ने जमीन दी, इसलिए इधर गौशाला शुरू की थी। क्या बात है। अध्यक्ष जी की बात करें तो अध्यक्ष जी को भी जैसे हमने तुरंत कॉल किया, अध्यक्ष जी भी तुरंत आ गए। तो हर व्यक्ति के लिए ऐसे तत्पर तैयार रहते हैं या जैसे कोई बाहर का व्यक्ति है उसके लिए? नहीं, हर व्यक्ति के लिए तैयार रहते हैं, बढ़िया कोई भी हो। जी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छी विचारधारा के साथ में जैसे इन्होंने बताया कि वास्तव में अध्यक्ष जी को फर्स्ट कॉल किया, उसी में आ गए। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? महेश जी। महेश जी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा युवाओं का कितना सहयोग रहता है। जैसे मान लीजिए आपने भी देखा होगा, जैसे पर्यावरण की बात आती है तो लांबा गांव के अंदर पर्यावरण की कोई कमी नहीं है, जीव प्रेमियों की भी कोई कमी नहीं है। युवाओं की बहुत सपोर्ट है सर। यहाँ हर कोई काम में युवा सबसे आगे रहते हैं। कोई भी काम हो तो युवा पूरा तन मन धन से यहाँ सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल जी। तो एक हमने और चीज मुहिम सुनी है यहाँ की, जैसे कि कोषाध्यक्ष साहब ने हमें ऑफ कैमरे के अंदर बताया, अध्यक्ष जी से भी हमने बात की। माउस के दिन यहाँ एक जैसे मान लीजिए जो जितने भी बाहर आउट ऑफ एरिया के अंदर काम करते हैं यहाँ गांव के निवासी, तो वो यहाँ बढ़ चढ़ के दान देते हैं। तो ये इस बात में कितनी की सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है सर। हर माउस को बढ़ चढ़ के दान देते हैं। ग्रुप बना हुआ है, उसमें रेगुलर हर आदमी उसमें सहयोग करता है। कोई अमाउस के दिन दान पुण्य करता है। बिल्कुल जी। 3-4 अमाउस के दिन यहाँ बनती है, वो लापसी बनती है, उसके लिए भी 3-4 जने पेंडिंग में रहते हैं। आज हो गया तो आज नमत है तो कल बन जाएगी। अध्यक्ष जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? 2 शब्द अध्यक्ष जी के बारे में भी होने चाहिए, क्योंकि आप गांव के हो और अध्यक्ष संस्था को चला रहे हैं। संस्था का कितना ध्यान रखते हैं अध्यक्ष? सर अध्यक्ष जी जीवन अभी यहाँ गयों के लिए भी संपर्क है। मैं तो जितनी बार देखता हूँ इनको यही देखता हूँ। क्या बात है। बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी बात है। ये मेरे साथ युवा साथी थे। कोषाध्यक्ष जी से बात करेंगे। सर पहले तो आपका नाम? मेरा नाम श्यामलाल है सर। जी श्यामलाल जी, अंदर गायों की क्या व्यवस्था है? जैसे आपको कोषाध्यक्ष पद पे भी आप यहाँ काम कर रहे हैं, अंदर कितनी की गायें हैं? नर मादा गायों की संख्या कितनी की है? सर 269 है रजिस्ट्रेशन में जी। और भी अभी बड़ी है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन होनी है, अभी हो जाएगी जी। और पूरा गांव का सहयोग है और अध्यक्ष जी का भी सहयोग है जी, सचिव जी का भी सहयोग है, पूरा गांव का भी सहयोग है जी। तो अध्यक्ष जी ने एक नई समस्या बताई, उस समस्या के बारे में भी मैं आपको अवगत करवा दूं। तो अध्यक्ष जी के पहले तो सुनते हैं कि समस्या कितने टाइम से आ रही है अध्यक्ष जी? ये 3 साल से समस्या है। मैंने कई बार यहाँ बिजली विभाग बिलाड़ा एक्शन साहब को, एएन साहब को, भाभी जैन को मैंने संस्था के लेटर पैड पे लिखे 5-4 बार दे दिया कि भाई ये 11 की लैंड है, कभी ये पोल गिर जाए या तार गिर जाए तो गौ माता को नुकसान हो सकता है। तो हमने कई बार कह दिया कि इस लैंड को हटा के थोड़ा आगे से घुमानी है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है। मैंने कह दिया लेबर का पैसा लगा गया तो हम संस्था से दे देंगे, पर इस लाइन को आप हटाओ।
ये पूरी गौशाला की जमीन के अंदर है। कभी पोल गिर जाए, अभी एक पोल नया लगाया है, टूटने वाला था, अभी ये कॉर्नर पे पोल है वो जर्जर हालत में है, टूटने ही वाला है, कभी भी ये गिर सकता है। तो हमने ये हॉल बनाया, उस समय भी कह दिया, 3-4 बार हमने लेटर पेड पे लिख के दे दिया कि भाई ये लैंड हमारे यहाँ से कुछ नहीं है, 4 पोल है, 4 पोल को आगे डाइवर्ट करना है, कुछ है ही नहीं यहाँ। यही पोल काम आ जाएंगे, यही तार काम आ जाएंगे, लेबर का चार्ज है। हमने कह दिया डिपार्टमेंट को कि लेबर का चार्ज हम दे देंगे, पर ये हटा के हमको गौ माता के कभी तकलीफ न हो जाए जी, हमने कह दिया है, पर सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। आज ऑन कैमरे पे आपको देख रहे हैं राजनेता, आज ऑन कैमरे पे राजनेता आपको देख रहे हैं, आईएन जयन हमने एमएलए को कह दिया है, हमने जयन को कह दिया है, एक्शन को कह दिया है, आईएन को कह दिया है, सभी यहाँ देख के चले भी गए हैं। एक बार तो इन्होंने बताया कि यहाँ 60-70 हजार रुपए लगे भाई। उसने बोला भाई हम तो चंदा करके 1-1 रुपए मांग के लाते हैं गौ माता की सेवा के लिए, और सरकार को हम पैसे कहाँ से दें 70 हजार रुपए? 70 हजार को कोई काम ही नहीं है, ये बैठे बैठे वहाँ बना देते हैं। 4 पोल यहाँ से हटा के आगे लगे हुए हैं, तार खोलना है, करना कुछ नहीं है, पोल को कोई चेंज नहीं करना है, आगे पूरी लाइन का पोल लगा हुआ है, यहाँ से तार हटा के अगले बार जोड़ना है जी, कुछ करना ही नहीं है। मीडिया के माध्यम से क्या अवगत करवाना मीडिया के माध्यम आपसे निवेदन है कि आप मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को तलब करें कि भाई ये गौ माता के नुकसान हो सकता है, कभी तार गिर जाए, कभी खंभा गिर जाए, एक खंभा जर्जर हालत में है, कभी टूट सकता है। तो आपसे निवेदन है कि मीडिया के माध्यम से तो आप एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, या इस बिजली विभाग के अधिकारियों को, एक्शन साहब है या एजेंट साहब है, उनको अवगत करें कि भाई हम वहाँ जाके देख के आए हैं, ये हालत बहुत खराब है जी, कभी भी गौ माता का नुकसान हो सकता है जी। इस बेजुबानों की कहाँ गलती है? आप पहले तो देखिए जिस तरह से यहाँ ये 11,000 की लाइन जा रही है ऊपर से, और यहाँ जो बेजुबान पशु घूमते रहते हैं ये गौशाला के अंदर, इनका दायरा ही यही है, 1-2 बीघा के अंदर ये घूमते रहते हैं। खुदा ना खास्ता जिस तरह से बारिशों का मौसम चल रहा है, आंधी तूफान भी आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता लाइट की लाइन गिरती है, इस बेजुबानों को या नुकसान हो गया तो इसकी भरपाई कौन करेगा? उसके बाद में जरूर आएंगे राजनेता। बाद में आने से क्या होगा भाई? किसी के नुकसान होने के बाद में आने से क्या होता जी? काम तो पहले करें जी, उससे व्यवस्था हो सकती है जी जी। अगर कोई गाय मर जाए, इंसान मर जाए, उसके बाद में राजनेता आए, फोटो खिंचवाए, फिर यहाँ देखे, फिर क्या है? सही बात है। जाने के बाद में क्या फायदा? जाने के बाद में कोई फायदा नहीं जी। तो अपने और भी चीजें विजिट करेंगे। अध्यक्ष जी हमारे साथ में, आइए बने रहिए हमारे साथ। ओम विष्णु कामधेनु गौशाला के अंदर अभी मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ के जो चारा गोदाम है आप देख सकते हो पीछे से। तो अध्यक्ष जी यहाँ किस प्रकार का सहयोग रहता है, जैसे भामाशाहों का या संस्था के अंदर जो धान इकट्ठा होता है उससे चारा लेके आता है, या भामाशाह भी दान वगैरह करते हैं? नहीं, ये सारा अभी हमने अनुदान आने के बाद में 4 लाख का चारा तो हमने संस्था के पैसे से डलवाया जी। बाकी पूरा चारा भामाशाह के सहयोग से आता है जी। पूरा हॉल पूरा भरा हुआ था, अभी थोड़ा खाली हुआ है। 4 लाख के अलावा पूरा सहयोग ये भामाशाह के सहयोग से भरा हुआ था जी। ये चारे का हॉल है जी, और इस हॉल में भामाशाह हरिओम जी जाकर उन्होंने इस हॉल निर्माण के लिए अपने अंशदान से 2.5 लाख रुपए कैश दिए थे। क्या बात, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ कितने मजदूर काम करते हैं? यहाँ 5 आदमी काम करते हैं, पूरा परिवार है जी। महीने का 40,000 रुपया लेता है जी। और प्रहलाद राम जी गुजर ये पिसांगण के है जी, उनको ये काम दे रखा है। साफ सफाई हो, चारा डालना हो, गोबर डालना हो, पानी पिलाना हो, गाय को दूधनी हो, सारा काम यही करते हैं जी। उनको इनकी व्यवस्था है। क्या बात है। 40,000 रुपए संस्था वहन करते हैं, संस्था के हिसाब से दिए जाते हैं। और ये पूरा परिवार है जो जिस तरह से बता रहे हैं, 5 मजदूर व्यक्ति काम करते हैं यहाँ। इनका रहना सहना खाना पीना सब यही पूरा यही, यहाँ पूरी व्यवस्था है, रहने की खाने पीने की पूरी व्यवस्था है जी। सामने जो यहाँ के स्थानीय सरपंच है, जैसे कि अध्यक्ष जी के द्वारा एक मांग भी थी कि यहाँ बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अध्यक्ष जी ये कितने टाइम पहले बना जो अपने पीछे दिखा? वो अभी 1 साल हुआ है, अभी बनकर तैयार हुई है जी। 1 साल से काम चल रहा था, अभी बनकर तैयार हो गया है। 3 लाख रुपए की सैंक्शन ग्राम पंचायत लांबा से थी, और एक वो 1.5 लाख का पानी का टाका वो ग्राम पंचायत लांबा के सहयोग से बना है। मांग थी, बार बार मांग कर रहे थे, तो आखिर उन्होंने मांग पूरी कर दी, बनाई दिया जी। लांबा गौशाला के अंदर ये व्यवस्था मैंने पहली बार देखी। आधे से ज्यादा क्या है कि जो अनुदान आता है, पैसा आता है, उससे बनाया जाता है शौचालय वगैरह गौशाला स्तर पे, लेकिन यहाँ पंचायत की तरफ से बनाया गया, बड़ी अच्छी बात है। हम भी आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह निस्वार्थ भाव से राजनेताओं से, सरपंचों से मांग करते रहेंगे और गौशाला का निर्माण करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ग्राम पंचायत को। और तो जैसे यहाँ तो गौशाला के अंदर पशु चिकित्सालय की व्यवस्था की गई थी, उसके डॉक्टर भी मेरे साथ में है। तो अध्यक्ष जी से जानना चाहूंगा
अध्यक्ष जी, ये भवन कितने टाइम पहले बना? ये अभी बना है जी। 2 महीना 3 महीने हो गए अभी तैयार हुए जी। अभी नया नया ही बना, एक साल में था, अभी नया बन के तैयार हो गया है। और शाम ये गौ माता की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं जी। इनको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैं श्याम जी से बात करना पहले, डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद सर। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा इस संस्था के अंदर आपको पहले तो यहाँ जैसे हॉस्पिटल का निर्माण होता है, नव निर्माण जो चिकित्सालय है अपना, तो यहाँ आपको सेवा का मौका मिला, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका 2-3 महीनों के अंदर? क्या कहना चाहोगे, किस तरह की यहाँ सेवा करने का मौका मिल रहा है? काफी टाइम हो गया मेरे को सर, 1 साल हो गया यहाँ प्रतिस्थापन के दौरान और लगातार सेवाएं देते आ रहे हैं जी। और बेसहारा या फिर जो बाहर से हमारा पशु आते हैं जी, उनको भी यहाँ गौशाला में एडमिट किया जाता है और उसकी सेवा दी जाती है जी। अभी यहाँ किस पद पे है आप? पशुधन सहायक जी। आप देख सकते हो, तो अध्यक्ष जी का कितने टाइम विजिट रहता है आपकी गौशाला में या आपके हॉस्पिटल? रोजाना मिलना हो जाता है लगभग। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है जिस तरह से बताया कि अध्यक्ष जी का भी यहाँ आना जाना रहता है और यहाँ आप उनकी सेवाएं दे रहे हैं, तो यहाँ वैसे बड़ी खुशी होती होगी कि सुबह सुबह यहाँ आते काफी गौ माता की सेवा करने का मौका मिलता है। जी जी। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा समाचार। आज हमारी टीम जो पहुंची थी गौशाला के अंदर, अध्यक्ष जी हमारे साथ में, और भी हम कुछ चीजें रहेंगी वो भी विजिट करेंगे, और पर्यावरण के लिए भी इन्होंने जो पौधारोपण किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। 2 बीघे के अंदर इन्होंने निर्माण किया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो जो पर्यावरण की बात कर रहे थे अपने उस टाइम इंटरव्यू में बात की अध्यक्ष जी के साथ में, और जैसे मैं 2 बार बता चुका हूँ कि आपको पर्यावरण जो प्रेमी थे, जो पर्यावरण के लिए 2 बीघे जमीन के अंदर जो जिस तरह से आपको पौधारोपण कर रखा है, पहले तो कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि पीछे भी दिखा दिया जाए जिस तरह से पौधों की व्यवस्था है, हरे भरे पौधे खड़े हैं। और अपन बात करते हैं अध्यक्ष जी से, तो अध्यक्ष जी जिस तरह से ये पौधारोपण की व्यवस्था की गई है, तो ये कितने टाइम से? 1 साल हो गया सब जी। पिछले साल बरसात के समय इन पौधों को लगाया गया था, 1 साल हो गया है। ये जमीन हमारे बड़े भाई सही राम जी और मामराज जी फौजी साहब जी, उन्होंने ये 2 बीघा जमीन गौ माता के लिए दान की है। इसमें हमने सोचा कि भाई यहाँ कोई पार्क लगा दे छोटा, तो ये 2 बीघा का पार्क, इसमें पिछली साल बाबासा जगदीश जी पटेल बिलड़ा उन्होंने ये पौधे की व्यवस्था की थी, और संस्था के लोगों ने ये पौधे लगवा कर पानी पिलाना ये जिम्मेवारी है। और ये पौधे लग के 1 साल हो गए हैं, आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। बिल्कुल 5-7 तरह के पौधे हैं, शीशम है, उसमें नींबू है, हर तरह के सायादार है, टाली है, 5-7 तरह के पौधे हैं। सब लग के लगभग 100 पौधे लगे थे, 1-2 पौधा कोई खराब हुआ है, बाकी पूरा सक्सेसफुल है। क्या बात है। तो अध्यक्ष जी इसकी देख रेख का दायित्व जिम्मा कौन उठा रहा है? ये यहाँ कार्यकर्ता लोग ही करते हैं, संस्था के। क्या बात है। संस्था के लोग भी करते हैं, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी जी। यहाँ लोग आते हैं शाम को घूमने के लिए, वो सारे लोग, ये पाइपलाइन लगी हुई है, इसे इन पौधों को पानी पिलाते हैं। क्या बात है। बिल्कुल सेवा करते हैं, कोई पैसा वैसा किसी को देने की जरूरत नहीं। तो वहीं फिर समाज की बात आ जाती है कि बिश्नोई समाज वास्तव में पर्यावरण प्रेमी है। जिस तरह से अपनी भूमि दान में देके जो पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरह से पौधे का निर्माण किया गया, आप देख सकते हो जिस तरह से पारा अभी चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, 47 डिग्री पार। जोधपुर का कल की अगर बात करें 45 डिग्री पार। तो पर्यावरण प्रेमी ही इसको बचा सकते हैं। आशा करते हैं कि जनता को क्या कहना चाहोगे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए? जनता से यही निवेदन है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे। भाई हम संस्था वालों ने 100 पौधे लगे हैं, तो गांव के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप भाई कम से कम एक आदमी 2 पौधा लगाए। जी, हमने तो यहाँ लगा के कम 40-50 पौधे उधर है और 100 पौधे हैं। 1 साल में हमने ये पूरे सक्सेस कर दिए। तो आपसे ये भी निवेदन है कि भी गुरु महाराज ने कहा भी सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जा, बिल्कुल बिल्कुल रूख डंग वास्ते हिर कट जा। जी। तो भी इन्हें गुरु महाराज को हमारा वही निवेदन है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाओ, बिल्कुल, और इन पर्यावरण ने स्वस्थ करो। क्या बात। आज 500 साल पहला गुरु महाराज कह दियो ओजोन मंडल की परत है, इनमें शहद उगा है। जी। वैज्ञानिक तो हमें बता रहा है कि ओजोन मंडल की परत है और इनमें शहद हुआ है। गुरु महाराज ने 550 साल पहले बता दी ओजोन मंडल सायो के ऊपर ओजोन मंडल की परत छाई हुई है। और अभी ये बता दें आज कि भाई ओजोन मंडल के ऊपर परत है, उसमें पेड़ पौधे कम है, उसमें शहद हो रहे हैं, उससे गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। तो हमारे तो बिश्नोई को तो ये कर्तव्य बनता है कि आप हर साल 1 पौधा लगाए। क्या बात है। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो यहाँ जोधपुर से ऐसी गर्मी में आके हमारी इस व्यवस्था को आपने दिखाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह पर्यावरण को बचाए रखें।
तो वो भामाशाह भी अपने उनके बारे में जानेंगे जिन्होंने इस गौशाला के अंदर दान दिया। अध्यक्ष जी मेरे सामने रजिस्टर लेके बैठे, कम से कम 50 पेज का रजिस्टर, और अध्यक्ष जी से बोलेंगे कि 5-7 मिनट के अंदर अंदर उनके नाम बताने का प्रयास करेंगे अध्यक्ष जी। तो थोड़ा नज़दीक आ जाए कैमरामैन। तो अध्यक्ष जी पहले तो उनका नाम बताइए जो भामाशाह के लिस्ट में शुरू से लेके एंड तक जो जिन्होंने सहयोग किया इस गौशाला के लिए, और आने वाले टाइम में ये आज 50 पेज का रजिस्टर है, आने वाले टाइम में 200 पेज का हो जाए, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा काम भामाशाह के सहयोग से चल रहा है। भामाशाह खुलकर दान करते हैं। भामाशाह में गौ माता के लिए एक ट्रैक्टर और टोली स्वर्गीय भाकरराम जी इसराम की यादगार में उनके सुपुत्र परशुराम जी, फौजी साहब, ओपाराम जी, राजेश जी ने दिया है। और एक पानी का टैंकर श्यामलाल, जोधाराम जी, हरदेव जी, बड़ा जी के सुपुत्रों ने दिया है। 51,000 रुपये गंगाराम जी सारण के परिवार ने दिया है। 51,000 रुपये सोगाराम जी चित्ता के परिवार ने, 3,51,000 रुपया बिहाराम जी, कृष्णाराम जी इसराम गेहूं जी सरपंच की तरफ से है। 1,21,000 रुपये गोवर्धन जी, मंगल जी, रामलाल जी की तरफ से। 1,21,000 रुपये हनुमान जी सारण, महेश जी सारण, बाणिया अंकलेश्वर होटल की तरफ से है। 51,000 रुपया भावुर जी लोड़, चोखा जी लोड़ की तरफ से है। 2,60,000 रुपये पड़ादराम जी, घोड़ाराम जी जानी उनकी तरफ से हैं। 1,51,000 रुपये खियाराम जी इसराम JFC की तरफ से है। और 120 × 32 का होल टीन सेट सुखराम जी, कानाराम जी सारण, शिवराम जी के पुत्र द्वारा है। एक चबूतरा ऊपर गाय, पुनाराम सारण, बुद्धाराम सनो भागीरथी जी सारण है। 51,000 शरण जी गोदारा खियाराम जी है। 2,51,000 रुपये मालाराम जी जाकड़, शिवराम जी जाकड़, ओम विष्णु जी की तरफ से है। 51,000 रुपये कोजाराम जी 4 होलवी। 2,51,000 रुपया मईराम जी जांगू, एल साहब कानावासिया बाड़ा, हाल निवास नांदड़ी जोधपुर। मईराम जी हमेशा 5100 रुपये हर हम उसको दान करते हैं। 3 लाख रुपए के होल निर्माण राकेश महेश गौतम जी 5,51,000 होल का निर्माण राकेश जी, महेश जी, गौतम जी भंडारी। 1,55,000 रुपया गेहूं जी कृष्ण लोड, एक कड़ा 5 मन का लापसी के लिए। 1,11,000 रुपये नाथू जी मांझू है, श्याम जी डौकिया। 51,000 रुपये अमरचंद जी बागरेचा पाली हैदराबाद। एक खेड़ी 3 50 × 16 3 सेट जगदीश पेमाराम जी पटेल। 2 जलकुंड ओम प्रकाश तेजाराम जी पवार रामनगर। 2,51,000 रुपये एक पानी का टांका भारतीराम जी जाखड़ की यादगार में उनकी धर्मपत्नी सुपुत्रों द्वारा पेव का निर्माण कराया गया। 71,000 रुपये लादाराम शिवराम जी सारण के रोकड़ दे दिए। 30x40 3 सेट पत्रा का होल बिहाराम पड़ादराम बाबूलाल जी लोड़ की तरफ से हैं। 51,000 रुपये जयकिशन हुक्माराम जी मतवाड़ा ढाणी हाल निवास हैदराबाद। 1,01,000 रुपये राम गेहूं जी अध्यापक कृष्णाराम जी इराम लांबा। 1,01,000 रुपये माधव जी सागर जी खियाराम जी लोड़ लांबा जोधपुर। 5100 रुपये महेंद्र जी पटेल सोमू जी पटेल। 15 × 19 का होल आशीष जी अनिल बाबूलाल जी लोड़ लांबा। 2,25,000 लागत होल खियाराम जी याद में उनकी धर्मपत्नी चुटकी देवी उनके पुत्र तेजाराम जी, ओम जी, मांगीलाल जी हनुमान जी की तरफ से। 1,01,000 रुपये रामलाल जी प्रजापत मांगीलाल जी। 51,000 रुपये राजू जी मांझी लोहावट। 51,000 रुपये भोमाराम जी पांगड़वा मतोड़ा। 51,000 रुपये अशोक बाबूलाल जी जाखड़ रामनगर। 71,000 रुपये समरतल फ्रेट के लिए बम्बई। 51,000 रुपये शिवलाल दिनेश बिहाराम जी रूडी मतोड़ंग ढाणी। 1,01,000 रुपये सुगुणा देवी सोगाराम जी इसराम उनकी तरफ से। 2,21,000 रामलाल शिवराम जी सर शिवशंकर होटल उनकी तरफ से एक गोमाता के लिए कुत्ते की मशीन दी हुई है। 1,21,000 रुपया कैलाश हरबत जी सौ बालाजी वैक्सीन जाजीवाल उनकी तरफ से है। 1,25,000 रुपये। 1,01,000 रुपये पप्पाराम चौथाराम जी जंग BVM जोधपुर उनकी तरफ से। 2,01,000 रुपये हीराराम सोगाराम जी सारण मोती सागर उनकी तरफ से। 3,51,000 रुपये जियाराम जी सारण के सुपुत्र राम प्रकाश जी, मई राम जी, कैलाश जी, रमेश जी, अशोक जी, राहुल जी के द्वारा। 51,000 रुपये सोगाराम गोपाराम जी चीता। 51,000 रुपये रमेश जी खोखर तिलवासनी। 51,000 रुपये राम प्रकाश प्रेमाराम जी, देवाराम जी इसराम लांबा। 1,25,000 रुपये कृष्णनाथ जी बेजनाथ जी बेरूजी आश्रम लांबा बाड़ा। 51,000 रुपये ओम प्रकाश जी रामसुख जी लोड़। 51,000 रुपये मांगीलाल बुद्धराम जी सारण। 1,21,000 पानी का टैंकर श्यामलाल हरदेव जी जोधाराम जी। 51,000 बाबूलाल पड़ादराम जी सारण मोती सागर। एक ट्यूबवेल बबू जी सारण के सुपुत्र द्वारा। 1,01,000 रुपये हरिराम जी खियाराम जी राजवीर इसराम लांबा बंगोई।
5,51,000 रुपए रामलाल भेराराम जी डोकिया हाल निर्माण करवाया उन्होंने। 1 लाख रुपए महंत राम प्रकाश जी आत्मानंद जी संत लांबा। 1 लाख रुपए रामल जी डीआरए लांबा। 51,000 रुपए जियाराम जी किशोर जी राम लांबा। 1,01,000 रुपए ओम प्रकाश लाल जी सारण जयश्री फिलिंग स्टेशन झाला की चौकी। 1,01,000 रुपए पुखराज मांगीलाल इस्राम मतलंग ठाणी हाल निवास हैदराबाद। 3 लाख रुपए स्वर्गीय कृष्णाराम जी के सुपुत्र श्याम जी राम सिंह जी लेखराम जी हॉल निर्माण। 51,000 बीरबल राम सुखी सागर मोती सागर। 51,000 रुपया पृथ्वीराज हेमाराम जी सौ। 1 लाख रुपए हरलाल जी सारण मोती सागर। तेजाराम बियाराम सहीराम मामराज भोसाब। 1 टोली का पागला जियाराम भोजाराम जी लोड। 1 कराड़ी स्वर्गीय कान्हाराम जी सारण के सुपुत्र द्वारा। 1 एम्बुलेंस रामदेवरा नवयुग मंडल। 1 क्रेन हापुराम जी डोकिया। 1,51,000 रुपए खियारा मोतीराम जी सारण मोती सागर। 1 माइक सेट सोहन जी बद्रीलाल जी सैन। 51,000 रुपए माधु सिंह जी मोहन सिंह जी। 51,000 रुपए राहुल सोनी सोमदेव जी सोनी। 1,01,000 रुपया बाबूलाल पेमानंद जी ढाका लांबा। 51,000 रुपये अशोक गहलोत पुसाराम जी मालिक गंगाणी हाल निवास जोधपुर ठेकेदार साहब। 51,000 रुपये कियाराम कासूजी राम सारण देवी किशन अध्यापक जी। 60,000 रुपये 3 शेड सोगाराम कोजाराम जी लोड लांबा ठेकेदार साहब। 1 कराली लोगों की गौमाता उठाने के लिए सरवण राम बबूत राम जी इसराम लांबा ढाका घटानी उनकी तरफ से दान दिया गया है। सभी भामा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लिस्ट काफी लंबी है, समय कम है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप देख सकते हो जिस तरह से अध्यक्ष जी ने नाम बताते बताते लिस्ट की बहुत लंबी लिस्ट थी, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी बताने के इन्होंने प्रयास किया और भी रजिस्टर अभी पड़े। अब मान लीजिए जो रह गए हैं भामाशाह, वो भी आप ऐसी लिस्ट में आइए कि आपका भी नाम आए। और जिस तरह से आप सभी ने सहयोग किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता के नाम पे इसी तरह सहयोग करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा समाचार। अध्यक्ष जी आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो समय निकल कर आप हमारे गौशाला पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया सर। जय हिंद जय भारत।